आज के वीडियो में अटैच लेट बाथ के लिए कंप्लीट पाइप फिटिंग किस तरह से की जाएगी, पाइप फिटिंग करने के लिए हमें कौन कौन से सामान की ज़रूरत होगी, हर एक स्टेप को बहुत ही आसान तरह से सीखने वाले हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा ज़रूर हो सकता है बट वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिए। इस वीडियो में हम हर एक स्टेप को बहुत ही आसान तरह से समझने वाले हैं। देखिए यहाँ हमारे पास एक अटैच लेट बाथ है जिसमें हमने झीरी ऑलरेडी कर रखी है। तो किस तरह से हमने झीरी की है, कितनी हाइट पर की है, सब कुछ समझने वाले। चलिए हमारी लाइन किस तरह से बनेगी समझ लेते हैं। देखिए यहाँ से इनपुट लाइन आएगी और इतने सेक्शन में लेट का सेक्शन बनने वाला है, तो वहाँ पर हमें फ्लश वाल्व और एक नल फिट करना होगा। तो ये हमने जो झीरी की है ये फ्लश वाल्व और नल के लिए फिट की है। अब बाथरूम के लिए किस तरह से लाइन बनाई जाएगी समझ लेते हैं। देखिए यहीं से ठंडे पानी का कनेक्शन हमारे शावर में जाएगा। शावर की जो हमने हाइट रखी है वो 7 फीट रखी है। ये बाथरूम की हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। यदि आपके बाथरूम का हाइट थोड़ी ज़्यादा हो तो आप इसे हल्का सा बढ़ा सकते हैं। यहीं से देखिए हमारे पास ठंडे पानी के लिए एक नल यहाँ पर लगाया जाएगा। जो नल हमें लगाना है वो 25 इंच पर लगाना है। आप 2 फीट पर भी लगा सकते हैं बट मिनिमम 25 इंच होना चाहिए। कस्टमर की एक स्पेशल रिक्वायरमेंट थी, नीचे भी एक नल दिया जा सके ताकि वुज़ू किया जा सके, छोटे बर्तन में पानी भरा जा सके। तो एक नल यहाँ देंगे और यहाँ हमने गीज़र के लिए इनपुट कनेक्शन किया है जहाँ से गीज़र में ठंडा पानी जाएगा और यहाँ से गीज़र का आउटपुट जो गर्म पानी है वो गर्म पानी यहाँ पर आएगा। तो गर्म पानी के लिए एक नल यहाँ पर फिट किया जाएगा। गीज़र की जो हमने हाइट रखी है वो 6 फीट रखी है। और यहीं से देखिए एक लाइन हमें किचन में लेकर जाना है। तो किचन में ले जाने के लिए हमने एक झीरी यहाँ पर कर रखी है। सामान कौन कौन सा लगेगा समझ लेते हैं। देखिए सामान के लिए सबसे पहले हमें कंसील्ड वाल्व लगाना होगा। देखिए शावर को कंट्रोल करने के लिए कंसील्ड वाल्व, ये कंसील्ड वाल्व हमारे पास आधे का है। देखिए कंसील्ड वाल्व में कनेक्शन करने के लिए एमटीए कनेक्ट करना होती है, तो ये हमारे पास एमटीए है। देखिए कंसील्ड वाल्व हो या फिर आपके पास फ्लश वाल्व हो, आपको उसमें इस तरह से एमटीए लगाना होती है। तो किस तरह से लगाया जाएगा वह भी हम समझ लेंगे। ये हमारे पास फ्लश वाल्व है जो कि 25 mm का है। देखिए ये फ्लश वाल्व है। जब भी आप कंसील्ड वाल्व या फ्लश वाल्व फिट करें तो एरो का मार्क ज़रूर देख लें, इनपुट किधर है आउटपुट किधर है। यह फ्लश वाल्व के लिए एमटीए कनेक्ट करना होगा। और यहाँ पर ये हमारे पास ब्रास एल्बो है। जितने भी नल फिट किए जाते हैं या शावर फिट किए जाते हैं वो इस ब्रास एल्बो में आप थ्रेड देख सकते हैं, ब्रास एल्बो में फिट होगा। ये हमारे पास ब्रास टी है। देखिए किसी सीधी लाइन में यदि हमें नल देना होता है तो इस तरह से थ्रेड देखिए यहाँ टी में दिए गए, तो हमारे पास ब्रास टी है। ये हमारे पास 1.25 की टी है। देखिए यदि हमारे पास सीधी लाइन 1.25 इंच की जा रही है और हमें यहाँ पर 1 इंच में कन्वर्ट करना है तो 1.25 की टी लगा सकते हैं। ये हमारे पास 1.25 की टी है। लाइन को यदि 1.25 से पौन में कन्वर्ट करना है तो 1.25 की टी हम यहाँ पर लगा सकते हैं। और ये हमारे पास एक हाफ सेट है जो कि 1.25 इंच का है। ये CPVC मटेरियल आप देख रहे हैं। ये हमारे पास एक रेड्यूसर है देखिए जो कि 1.25 का है। यदि आप टी लगाना चाहें तो टी लगा सकते हैं 1.25 की, या रेड्यूसर सीधी लाइन में लगाना चाहें तो रेड्यूसर लगा सकते हैं। यह हमारे पास सॉल्वेंट है जो कि CPVC पाइप फिटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। और ये हमारे पास टेफ्लॉन टेप है। चलिए सबसे पहले किस तरह से लाइन बनाई जाएगी समझ लेते हैं। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे 2 टी कनेक्ट किया है लेट सेक्शन के लिए। एक टी हमने फ्लश वाल्व के लिए कनेक्ट किया है और एक टी नल के लिए लगाया है। फ्लश वाल्व के लिए 1.25 की टी लगाया है और नल के लिए 1.25 की टी लगाया है। देखिए इस तरह से 2 टी लगा लिए हैं। अभी हमें पाइप को जॉइंट कर लेना है, तो आप साइज़ देख लीजिए कितना पाइप का टुकड़ा आपको लग रहा है। इस तरह से अच्छे से आप इस पर सॉल्वेंट लगा लीजिए। देखिए सॉल्वेंट आपको अच्छा लगाना है ताकि लीकेजिंग की प्रॉब्लम ना हो। और इस तरह से टी को जॉइंट कर देना है। चलिए अब सेकंड टी को भी हमें जॉइंट कर लेना है। तो सॉल्वेंट आप बिल्कुल अच्छे से लगाइए, इसका आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर देखिए इस टी को भी हमें जॉइंट कर लेना है। और जब आप इस तरह से जॉइंट करें तो दोनों जॉइंट ने एकदम सीधा होना चाहिए, ज़रा सा भी बांका ना हो, इसको आपको चेक कर लेना है। देखिए इस तरह से दोनों हमारी टी जॉइंट हो चुकी हैं। देखिए अब इस तरह से हमें यहाँ पर इनपुट लाइन जो आएगी, इनपुट लाइन को ऊपर से लाना होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक एल्बो लगा लेते हैं। देखिए एल्बो के लिए आपको जितना पाइप का टुकड़ा लग रहा है आप जॉइंट कर लीजिए, कोई फिक्स्ड नहीं है। आपका बाथरूम छोटा बड़ा भी हो सकता है। चलिए यहाँ पर इस एल्बो को हम पहले जॉइंट कर लेते हैं। देखिए एल्बो जॉइंट हो चुकी है। अब इसे हम यहाँ से जोड़ लेंगे। सबसे पहले हम सभी टी का कनेक्शन कर लेते हैं। जहाँ जहाँ पर भी हमें पॉइंट्स देना है वहाँ पर टी लगा लेते हैं।
देखिए इस तरह से हमारी लाइन स्टेप बाय स्टेप बनते जा रही है। अभी यहाँ से देखिए हमारे पास एक लाइन किचन में जाएगी, तो किचन के लिए 1.25 पौन की हमने टी कनेक्ट किया है। यहाँ से 1.25 इंच का लाइन हमारे पास किचन में बेसिन के लिए जाएगा। चलिए इसे हम अभी जॉइंट कर लेते हैं। देखिए 1.25 पौन की हमने यहाँ पर टी लगाई है, क्योंकि पानी के प्रेशर को हमें कम करना है। इनपुट लाइन हम 1.25 इंच में बना रहे हैं और सभी कनेक्शन 1.25 इंच में करने वाले हैं। देखिए यहाँ से हम इस टी को कनेक्ट कर देते हैं और टी ने एकदम सीधा होना चाहिए, किसी भी जॉइंट ने ज़रा सा भी बांका ना हो, उसका आपको ध्यान रखना, एकदम फिनिशिंग के साथ काम करना है। देखिए एक टी हम ठंडे पानी के लिए लगा रहे हैं 1.25 पौन की, और एक 1.25 पौन की जो टी लगा रहे हैं ये हम शावर के लिए लगा रहे हैं। शावर में भी 1.25 इंच की लाइन जाएगी और ठंडे पानी के लिए भी जो लाइन जाएगी वो 1.25 इंच की जाएगी। चलिए अभी हम पाइप को जॉइंट कर लेते हैं। सॉल्वेंट आपको अच्छे से लगाना है। देखिए इस तरह से यहाँ से जो लाइन जाएगी वो ठंडे पानी के लिए जाएगी और जॉइंट ने एकदम सीधा होना चाहिए। आप इसे एक बार बिल्कुल चेक कर लीजिए, ज़रा सा भी बांका ना हो, उसका ध्यान रखना है। जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे आपको प्रैक्टिस होते जाएगी। अब यहाँ से हमें एक टी जोड़ लेना है 1.25 पौन की, जो कि शावर के लिए जाएगी। चलिए इस टी को अच्छे से हम जॉइंट कर लेते हैं। देखिए सॉल्वेंट अच्छे से लगाना है, इसे हल्का सा टुकड़ा काटना है क्योंकि वहीं पर ये टी जॉइंट हो जाएगी। चलिए इस लाइन को अभी हम यहाँ पर मिला देते हैं। देखिए यहाँ पर इसे भी हमने एकदम सीधा रखते हुए मिलाया है। यहाँ से हमारा शावर का कनेक्शन हो जाएगा। चलिए और यहाँ से हमें गीज़र के लिए इनपुट कनेक्शन करना है, तो पानी के प्रेशर को कम करना है, 1.25 इंच में लेकर जाना है। तो देखिए जो हमें यहाँ से ऊपर या नीचे लाइन लेकर जाना था तो हमने वहाँ पर टी कनेक्ट किया। अब यहाँ से लाइन सीधा लेकर जाना है तो वहाँ हम रेड्यूसर लगा रहे हैं। चलिए यहाँ से पानी का प्रेशर गीज़र के लिए कम हो जाएगा, 1.25 इंच की ही लाइन जाएगी। 1.25 पौन का हमने रेड्यूसर लगाया है। देखिए सभी लाइन हमारी 1.25 इंच में कन्वर्ट हो चुकी है, गीज़र में, ठंडे पानी में और शावर में। अब यहाँ एक नल हमें नीचे भी लगाना है क्योंकि कस्टमर की स्पेशल रिक्वायरमेंट है, नीचे भी एक नल लगाया जाए। देखिए नल की जो हाइट रखना है हम यहाँ पर 25 इंच रख रहे हैं। आप 2 फीट से लेकर के 26 इंच तक जितना भी रखना चाहे रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर अभी हमारी आ रही है 28 से 29 इंच आ रही है, तो करीब 4 इंच का फर्श लगेगा। तो हमारी जो नल की हाइट हो जाएगी वो 24 इंच या 2 फीट पर हो जाएगी। आप 24 इंच से 26 इंच पर कितनी भी हाइट पर रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमें जो नल लगाया जाएगा वो सीधी लाइन में लग रहा है, तो हमने ब्रास टी लगाया है। देखिए ब्रास टी यहाँ लगाया है। एक नल हमें नीचे भी देना है ताकि इमरजेंसी में यदि नीचे क्या होता है जब पानी ढुलता है तो हमारे कपड़ों पर भी पानी आता है, तो कस्टमर ने स्पेशल कहा है कि एक नल नीचे भी लगा दीजिए। यदि छोटा बर्तन भरना हो या नॉर्मल वाटर का यूज़ करना हो तो हम नीचे के नल से भी कर सकें। तो यहाँ पर देखिए अब नल हमें यहाँ पर लगाना है, तो नल लगाने के लिए ब्रास एल्बो हम लगा रहे हैं। देखिए इस तरह से ब्रास एल्बो यहाँ लगा देना है। पाइप को इस तरह से जॉइंट कर लेना है और ब्रास एल्बो को यहाँ फिट कर लेना है। देखिए यहाँ से तो एक नल हमारे पास ठंडे पानी के लिए हो जाएगा और इस नल में भी हमारे पास ठंडा पानी ही आएगा। एट ए टाइम कोई भी एक नल यूज़ होगा, दोनों नल यूज़ नहीं होगा, इसलिए हमने सीरीज़ में यहाँ पर कनेक्शन कर लिया है। दोनों नल को एक साथ यूज़ नहीं किया जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर इस तरह से कनेक्शन किया है। अब हम कंसील्ड वाल्व का कनेक्शन कर लेते हैं। कंसील्ड वाल्व में हमें इस तरह से MTA लगाना होगी। तो MTA देखिए इस तरह से दोनों तरफ हमें MTA कनेक्ट करना होगी। तो किस तरह से कनेक्ट करना होगी समझ लेते हैं। सबसे पहले MTA पर आपको अच्छे से टेफ्लॉन टेप लगाना है। करीब 25 टर्न आप इसमें लपेटिए, जिससे वहाँ पर लीकेजिंग की जो समस्या है वह दूर हो जाएगी। और 25 टर्न लपेटने के बाद इस पर आप अच्छे से सॉल्वेंट भी लगा दीजिए ताकि लीकेजिंग की समस्या नहीं आए। और इसे आपको फुल टाइट करना है, तो आप पानी की सहायता से इसे फुल टाइट कर सकते हैं। देखिए इस तरह से। चलिए अभी हम इसे अच्छे से टाइट कर लेते हैं। देखिए फुल टाइट हो चुका है। अभी हमें इधर भी MTA फिट करना होगी, तो अच्छे से टेफ्लॉन टेप लपेट लेते हैं। करीब 25 टर्न तो आपको इस पर लपेटना ही है। और टेफ्लॉन टेप लगाने के बाद आप सॉल्वेंट भी लगा दीजिए, जिससे वहाँ लीकेजिंग की समस्या बिल्कुल भी नहीं रहेगी। और इसे आपको अच्छे से फुल टाइट कर लेना है। देखिए इस तरह से अच्छे से हम इसे अभी टाइट कर लेते हैं। देखिए कंसील्ड वाल्व का कनेक्शन हो चुका। और कंसील्ड वाल्व फिट करते समय आप एरो ज़रूर देख लीजिए, इनपुट किधर है आउटपुट किधर है। देखिए कंसील्ड वाल्व की जो हमने हाइट रखी है वो 3.5 फीट रखी है। 36 इंच हमने कंसील्ड वाल्व की हाइट रखी है। चलिए यहाँ पर एक पाइप को जॉइंट कर लेते हैं और यहाँ पर कंसील्ड वाल्व इस तरह से यहाँ पर फिट हो जाएगा। देखिए एरो का आप बिल्कुल देख लीजिए, आपका इनपुट किधर है आउटपुट किधर है।
चलिए इसे अभी हम यहाँ पर जॉइंट कर देते हैं। कंसील्ड वाल्व की हाइट एक बार फिर से 3.5 फीट हमने रखी है। देखिए इस तरह से कंसील्ड वाल्व के ज़रिए शावर को ऑन या ऑफ़ किया जाएगा। चलिए अभी हमने यहाँ पे जो शावर की हाइट रखी है वो 7 फीट रखी है। यदि आपका बाथरूम हल्का सा बड़ा है तो आप इसे और हल्का सा बढ़ा सकते हैं। यदि बाथरूम की हाइट कम है तो कम से कम आपको 6.5 फीट से लेकर के 7 फीट तो हाइट रखना ही है। देखिए इस तरह से यहाँ पर एक ब्रास एल्बो हमने लगा दी है ताकि ऊपर शावर फिट किया जा सके। इस पाइप को हमें जॉइंट कर देना है। चलिए पाइप को हम जॉइंट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा शावर फिट हो जाएगा जो कि 7 फीट हाइट पर की है। चलिए अच्छे से आपको पाइप को जॉइंट कर लेना है और जब आपका पाइप जॉइंट हो जाए तो आपको इसे पाइप को फिट कर देना है। देखिए इस तरह से सेंटिंग कील के ज़रिए अच्छे से आपको ठोक कर इसे फिट कर देना है ताकि हमारा पाइप निकले नहीं। देखिए शावर की लाइन हमारी बन चुकी है। अभी यहाँ से हम गीज़र का इनपुट कनेक्शन कर देते हैं। यहाँ पर गीज़र का इनपुट कनेक्शन होगा और यहाँ से गीज़र का आउटपुट कनेक्शन आएगा। तो यहाँ पर हम एक एल्बो लगा लेते हैं। देखिए रेड्यूसर से एल्बो के बीच पाइप को आपको जोड़ लेना है। कितना पाइप लग रहा है चलिए आप प्रॉपर जॉइंट वहाँ पर कर लीजिए। यहाँ पर देखिए हमने पाइप की कटिंग कर लिया है। अभी यहाँ पर गीज़र का इनपुट कनेक्शन जाएगा तो देखिए यहाँ पर अभी हम इसे जोड़ लेते हैं। यहाँ से गीज़र का इनपुट कनेक्शन जाएगा। वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए, हर एक स्टेप को हम बहुत ही आसान तरह से समझ रहे हैं। इस तरह से यदि आप पाइप फिटिंग करते हैं तो आप बहुत ही फिनिशिंग के साथ पाइप फिटिंग कर सकेंगे। देखिए गीज़र के लिए हम 1 इंच की लाइन लेकर जा रहे हैं। यहाँ पर गीज़र की जो हमने हाइट रखी है वो 6 फीट पर रखी है। आप हल्का सा बढ़ा भी सकते हैं। और दोनों पाइप देखिए जो गीज़र का इनपुट पाइप है और जो आउटपुट पाइप है दोनों ने सेम हाइट पर होना चाहिए। चलिए गीज़र का कनेक्शन के लिए भी हमने वहाँ पर एक ब्रास एल्बो लगा दिया है और पाइप को यहाँ पर हम अभी जॉइंट कर लेते हैं। देखिए गीज़र का इनपुट कनेक्शन भी यहाँ से हो जाएगा। चलिए इसे अभी हम जॉइंट कर लेते हैं। तो चलिए गीज़र का इनपुट कनेक्शन हो चुका है और इस तरह से कनेक्शन करने के बाद आप इसमें सैंडिंग कील के ज़रिए पाइप को अच्छे से फिट कर लीजिए। अब यहाँ से गीज़र का आउटपुट कनेक्शन हमें यहाँ पर लाना है जिससे गर्म पानी के लिए एक नल लगाया जाएगा यहाँ पर। और दोनों नलों के बीच में देखिए ठंडे पानी का नल और गर्म पानी के नल के बीच में कम से कम आपको 7 इंच जगह रखना है। एक बार फिर से कम 7 इंच या फिर आप 8 इंच भी रख सकते हैं, बट कम से कम 7 इंच जगह तो आपको रखना ही है। हम 7 इंच जगह रख रहे हैं। यहाँ से एक एल्बो हमने कनेक्ट किया है। चलिए यहाँ पर इसे अभी हम जॉइंट कर लेते हैं इस तरह से। चलिए इसे हम जॉइंट कर लेते हैं एक पाइप के ज़रिए। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करो और वीडियो देखने के बाद यदि आपका कोई डाउट रह जाता है या कोई सुझाव हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। हम पूरी कोशिश करेंगे उसे इम्प्रूव करने की। यदि कोई स्पेशल टॉपिक है जिसके ऊपर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। हम पूरी कोशिश करेंगे उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बना सके। चलिए अब हमें एक पाइप यहाँ पे जोड़ देना है और देखिए यहाँ पर हमने जो ब्रास एल्बो की हाइट रखी है, गीज़र का इनपुट कनेक्शन और आउटपुट कनेक्शन दोनों की हाइट हमें सेम ही रखना है। चलिए यहाँ पर हम अभी पाइप को जॉइंट कर लेते हैं। देखिए यहाँ से गीज़र का आउटपुट कनेक्शन हमारा हो जाएगा। तो हमारी यहाँ पर कंप्लीट बाथरूम की पाइप फिटिंग हो चुकी है। इसे हमें फिट कर लेना। अब यहाँ से एक कनेक्शन हमें किचन में लेकर जाना है। तो किचन में ले जाने के लिए देखिए हमने 1.25 बाई पौन की टी लगाई थी तो 1.25 इंच का कनेक्शन जाएगा। तो चलिए 1.25 इंच के कनेक्शन के लिए नीचे देखिए हमने एल्बो लगाया है और जब आप इस तरह से एल्बो लगाए तो एक तरह से ज़मीन से मिलता हुआ होना चाहिए। देखिए एकदम ज़मीन से टच होता हुआ जाएगा। यहाँ से हमारी इनपुट कनेक्शन अब हमें ऊपर लेकर जाना है। तो किस तरह से हाफ सेट लगाया जाएगा वो भी हम समझ लेते हैं। देखिए क्योंकि झीरी से लाइन को हमें ऊपर लाना है तो वहाँ पर हमें एक एल्बो लगाना होगी और एक हाफ सेट लगाना होगा। देखिए किस तरह से इसे फिट किया जाएगा ये बहुत ज़रूरी, इसे आप केयरफुली वॉच कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहला हम एक एल्बो लगा लेते हैं। देखिए एल्बो यहाँ पर लग चुका है। अभी इसमें हमें एक हाफ सेट लगाना होगा ताकि लाइन को वहाँ पर 45 डिग्री टर्न किया जा सके। तो हम एक हाफ सेट लगा लेते हैं। देखिए हाफ सेट की पोजीशन कुछ इस तरह से रहेगी, देखिए इस तरह से, ताकि लाइन हमारी झीरी से बाहर आ सके क्योंकि पाइप को हमें ऊपर लेकर जाना है। तो देखिए यहाँ से हमने एक हाफ सेट इस तरह से लगा लिया है। देखिए इस तरह से लगाने से हमारी जो लाइन है वो देखिए इस तरह से बाहर आ जाएगी और पाइप ऊपर चढ़ जाएगा। यहाँ पर हमें इस पाइप को जॉइंट कर लेना है। देखिए इसे इस तरह से हमें अभी जॉइंट कर लेना है। चलिए अभी देखिए यहाँ पर अभी हमें इसे इस तरह से फिट कर देना है।
यहाँ से लाइन हमारी टैंक में जाएगी जहाँ से हमारे पास बाथरूम में पानी आने वाला है। तो देखिए इसे हमें टैंक तक लेकर जाना, जो हमारी पानी की टंकी है, ये कनेक्शन पानी की टंकी तक जाएगा। अब देखिए ऊपर आप देख सकते हैं बीम भी आ रहा है, तो वहाँ पर भी हमें 2 हाफ सेट लगाना होंगे। तो देखिए बीम से आपको पाइप को मोड़ने के लिए इस तरह से सबसे पहले एक हाफ सेट लगा लेना है। अब यहाँ पर देखिए पाइप को आपको इस तरह से रख कर देख लेना है कितना बड़ा आपका पाइप लग रहा है। इसे आप बहुत फिनिशिंग के साथ कीजिए, क्योंकि पाइप थोड़ा भी छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए एकदम। आप देखिए यहाँ पर जब कॉलम बनेगा तो पाइप आपका दीवार में आ जाएगा, देखिए इस तरह से। तो आप इसे पहले कितना पाइप का टुकड़ा लग रहा है मेज़र कर लीजिए। चलिए यहाँ पर देखिए अभी हमने पाइप के टुकड़े को मेज़र कर लिया है इस तरह से। अभी हमें नीचे देखिए यहाँ पर इस अच्छे से सॉल्वेंट लगाकर पाइप को जॉइंट कर देना है। चलिए अच्छे से सॉल्वेंट लगाकर यहाँ पर हमें हाफ सेट लगा लेना है। देखिए इस तरह से दोनों हाफ सेट की पोजीशन रहेगी। देखिए इस तरह से, देखिए बिल्कुल पाइप के नीचे ही है, दब जाएगा, ज़रा सा भी बाहर नहीं आ रहा है। तो इस तरह से ही आपको इस पाइप का साइज रखना है। अब नीचे से देखिए जितना पाइप आपको लग रहा है उतना पाइप आप यहाँ पर जॉइंट कर लीजिए। चलिए हमारा पाइप यहाँ पर जितना लग रहा है उतना आप जॉइंट कर इसे अटैच कर लीजिए। तो यहाँ से हमारा पाइप देखिए ऊपर बाथरूम से होता हुआ ये टैंक में जाएगा। चलिए इस तरह से हमारा कनेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए इसे अभी हमें पहले जॉइंट कर लेना है अच्छे से सॉल्वेंट लगाकर। किस तरह से फिर कंप्लीट लाइन बनी है वह भी हम समझने वाले हैं। देखिए इसे इस तरह से जॉइंट कर लेना है। ये कनेक्शन सीधा हमारा टैंक में जाएगा। इसमें अभी हमें एक एयर पाइप भी खड़ा करना है ताकि बाथरूम में एयर की समस्या नहीं आए। तो इसके लिए एयर पाइप हम ऊपर खड़ा कर देंगे और उसे टैंक तक ले जाएंगे। तो यहाँ पर हमारी ये कंप्लीट बाथरूम फिटिंग होती है। अब किस तरह से की है वह भी हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ से हमारी कंप्लीट बाथरूम फिटिंग हो चुकी है। अभी हम इसे एक बार पूरी तरह से समझ लेते हैं किस तरह से हमने बाथरूम फिटिंग किया है। देखिए यहाँ से इनपुट लाइन आया है, यहाँ से देखिए 1.25 के लिए फ्लश वाल्व की टी लगाई है और 1.25 पोन के लिए एक नल लगेगा उसके लिए टी लगाई है। और यहीं से देखिए हमने एक किचन में ले जाने के लिए कनेक्शन किया है 1.25 पोन का। और यहीं से हमारे पास एक कनेक्शन आया है ठंडे पानी के लिए, जो कि 1.25 पोन से हमने कनेक्शन किया है। एक नल हमने एक्सटर्नल लगाया है क्योंकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी। यहीं से हमारे पास देखिए शावर का कनेक्शन किया है। और यहाँ से देखिए गीज़र में इनपुट कनेक्शन जाएगा, इसमें भी हमने 0.25 इंच की लाइन लेकर गए, रेड्यूसर कनेक्ट किया है। और यहाँ से गीज़र का आउटपुट होते हुए हमें गर्म पानी मिल जाएगा। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो किस तरह कंप्लीट बाथरूम फिटिंग की जाती है। सो आज के लिए इतना ही।